जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी से भी टू उसके साथ साथ बिहार दरोगा का जो है मेंस के लिए भी ये सेट बहुत उपयोगी है। इसके साथ साथ ग्रुप डी के लिए भी बहुत सारे लोग यदि इसको थंबनेल में नहीं लगाते हैं तो इसको नहीं मानते हैं, जो कि गलत बात है। ये तीनों एग्जाम के लिए आरआरबी एनटीपीसी से 82, आरआरबी ग्रुप डी और बिहार दरोगा मेंस, क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रहते हैं एग्जाम में। तो आज हम 4 सेट को कंप्लीट करने के बाद 5वां सेट पर आ गए हैं यहाँ पर। आज का जो 5वां सेट का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे टोटल हमने 10-11 क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है और स्टैटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 1700 रुपया हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो उसका रेट निकालिए, उसका दर निकालिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस क्वेश्चन को जब भी 2 लगातार वर्ष दिए रहे तो उसको हम इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं उसी तरह से इसको भी निकालते हैं। तो 1700 में से 1600 चल गया तो कितना बच गया? 100 बच गया। और कितना था शुरुआत में? कितना था शुरुआत में? 1600 था, तो 1600 कर दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप करेंगे 100 से गुना कर दीजिए, तो ये जीरो कट जाएगा, फिर 100 पे 100 हो जाएगा, तो 6.25 के आसपास जो है इसका रेट परसेंटेज आएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट उसमें, और आपके इसमें भी लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। बोला जा रहा है कि एक संख्या x है, उसके 25% का मतलब होता है 1/4। x/4 का जो अंतर है, दोनों का अंतर कितना है? 24 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो क्या देगा? 4x में से चल गया ये 3x/4 का मान कितना है? 24। 3 का 3, 3 8 24, 8 का 8, 8 चौके 32, x का मान 32 निकल गया। तो संख्या कितना है? 32 है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख लीजिए अपने हिसाब से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बोर्ड पे ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो है एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसका ये भुजा बराबर है, और ये जो भुजा BC है अर्थात उसका जो आधार है, आधार जो है, आधार की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये जो ऊंचाई है आधार से जो मुख्य शीर्ष में जो हम लोग लगाते हैं उसका ऊंचाई h पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे ऊपर से नीचे h निकालते हैं तो ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। चूंकि ये पूरा 8 था तो यहाँ से यहाँ 4 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और ये 5 है। तो कल ही हमने आप लोग को बताया था कि यदि किसी समकोण समद्विबाहु, चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, शीर्षलंब है, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 रहता है, एक भुजा 4 रहता है, तो एक भुजा को 5 होना पड़ेगा। एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है, तो एक भुजा का ऑलरेडी कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। तो हम लोग ने डायरेक्ट मान लिया ये 5 है, ये 4 है, तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ए आप डी कर सकते हैं, AD, या इसके शीर्षलंब की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट जरूर चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आदमी दो वस्तुओं को 999 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेचता है। अर्थात पहले वस्तु को 990 रुपया में बेचता है, दूसरे वस्तु को भी 990 रुपया में बेचता है, लेकिन उसे एक वस्तु पर 10% की लाभ होती है और एक वस्तु पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो इसको हम सक्सेसिव इंक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस के फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही में आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा +10 -10 -10 गुना 10/100 करेंगे। जब भी इसको करेंगे या सेम चीज रहेगा, ऊपर नीचे 10% रहेगा, तो उसका जो x²/100 का भी कमी होता है, एक ट्रिक भी होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इस ट्रिक से भी रखेंगे, x का मान सेम है तो 1% का क्या होगा? यहाँ पर कमी हो जाएगा। उस आदमी को 1% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, कुल लाभ में। ठीक है, कुल लाभ में ऐसे सवालों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, समझिए, फिर उसके बाद बनाइएगा। बोल रहा है कि राजेश नाम का एक लड़का है। ठीक है, बोल रहा है राजेश खेल के पहले दौर में, राजेश कुछ जुआ खेलता है। ठीक है, तो राजेश के पास जुआ खेलता है और बार बार हारने लगता है। तो राजेश के पास कुल कितना था? x था। पहली बार में राजेश क्या करता है? 1/3 जो है हार जाता है। राजेश के पास टोटल x था, x में से जो है 1/3 हार जाएगा, तो राजेश के पास कितना बचेगा? 2/3। ठीक है, 2/3 बच गया, तो हमने डायरेक्ट घटा के लिखने की कोशिश की है। उसके बाद राजेश जो है कितना हारता है? 7/5 उसके बाद राजेश जो है 3/5 जो है हारता है। ठीक है, उसके बाद शेष का 3/7 हारता है। तो बोल रहा है कि लास्ट में कितना उसके पास बच रहा है?
ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, देख लेंगे, यहाँ पे उसको घटा के कम करते करते लिखते जाएंगे। तो इसका जो सही में यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये 3 से 3 कर देगा और फाइनली x का जो मान हो जाएगा इसको कट फिट कीजिए। यहाँ आप x का मान 1 भी रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 4 और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35। तो वर्तमान में हारने के बाद उसके पास कुल कितना राशि बच रहा है, तो 4/35 राशि जो है उसके पास टोटल जो है अभी वर्तमान में जो है बच रहा है। मूल राशि का कितना 4/35 जो है बच रहा था। ठीक है, 4 के बाद 5 के बाद एक 6 नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया, जो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को आप आकृति से देखेंगे। ठीक है, आपको आकृति दिया हुआ है, आकृति ABCD, जहाँ पे यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है और आपसे ये एंगल फाइनली पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात होना चाहिए, यदि कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज कहीं भी है, तो उसके तीनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब आप यहाँ से देखिए, ये है कितना 50 डिग्री, ये है 30 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तभी तो ये त्रिभुज ABC का टोटल क्षेत्रफल टोटल तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 50 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री ये होगा, तो कितना 180 डिग्री। और जब चूंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे एक ऐसा बनता है, इस प्रकार का आकृति बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल जिसको रैखिक युग्म बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, यदि x एंगल है, यह है, x और y को जोड़ेंगे तो दोनों एंगल का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूंकि ये 100 है और यहाँ पर कितना है एक एंगल बढ़ रहा है, तो दोनों का योगफल 180 हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे भी इसको यदि हम यहाँ से P मान लेते हैं, तो PCD त्रिभुज PCD में भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, 105 और फाइनली इसको कितना होना पड़ेगा 75। तभी तो तीनों को जोड़कर कितना कर देंगे, तीनों को जोड़कर कितना करेंगे आपको 180 डिग्री। अब फिर से यहाँ पर लीनियर पेयर है, एक कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जहाँ पे ये एंगल जो है 75 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा 180 में से जैसे 75 को घटाएंगे तो ये एंगल कितना देगा, ये एंगल 105 डिग्री देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो एंगल पूछ रहा था एंगल AED, इसका कितना हो गया वैल्यू, इसका हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, किस तरीके से होगा आपने समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर के बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन स्टैटिक्स का, उसको हमने नहीं बनाया है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर में 8 नंबर क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 4 चौक 16 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, 9 में से 4 चल गया, तो इसका जो टोटल वैल्यू कितना हो गया 5, 5 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 1 57, 19, ऊपर में 57, 19 दिया 57, 3 को गुना करना है किससे, 5 3 8 में से 4 चल गया तो 4 से। ठीक है, तो 8 3 गुना 4। ठीक है, 5 3 8 में से 4 गया, 3 चौका यहाँ से हो गया 12, तो कितना हो गया यहाँ पर 5 + 12, प्लस में नीचा में कर लेते हैं। ठीक है, 17 अब माइनस में हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, अब 17 में से 36 घटाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो माइनस में वैल्यू होगा, 17 में से 8 चल गया तो 9 हो गया, 2 में से 1 चल गया तो 1, माइनस में 19 करना है। ठीक है, 12 5 कितना हो गया 17, 17 में से 19 को करना है, तो क्या हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा -2, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन जो है रेकरिंग वाला है। ठीक है, रेकरिंग वाला बोल रहा है कि 0.23232323 को आप क्या कीजिए फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है ना क्या बदल रहा है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.23 का रेकरिंग, जो कि 2 अंक पे रेकरिंग है, तो जो अंक दिया हुआ है, जो अंक है या जो संख्या उसको 23 था तो 23 को लिख दिए, और 2 अंक पे रेकरिंग था तो 2 अंक को नीचे में 99 लगा दिया। यदि कट रहा है तो उसको कट कर देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जो हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन जो है परमेश्वर है और अंजालिका है। ठीक है, परमेश्वर और अंजालिका एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, जहां पर परमेश्वर का जो है परमेश्वर का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंजालिका की चाल जो है 3.5 साढ़े 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों जो है 2.5 घंटा में जो है कितना दूरी तय करेगा, ये चीज पूछ रहा है। तो आपको पता है ना कि जब 2 आदमी अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो उस दोनों के चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और एक ही दिशा में चल रहा है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 30 और 3 33.5 तो हो गया, 33.5 तो इधर हो गया, लेकिन आपको डिस्टेंस पूछा है तो सबसे पहले डिस्टेंस वाला क्या होता है, दूरी गुना में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल, गुना में होता है समय। तो चाल तो निकल गया 35.5, चाल कितना निकल गया 35.5 है, इसमें गुना करना है 2.5 से, कर दीजिए गुना और आराम से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुना कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 पंचे कितना होता है 125, कैरी कितना बच रहा था, हाथ हाँ कैरी कितना 12। ठीक है, 25 दिया 75 और 10,
75 10 85 या 2 87 का 7 कैरी कितना बच रहा था यहाँ पर 8, 25 दिया 75 75 5 कितना हो गया 80 80 3 83 एक अंक। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल जो सही दूरी हो जाएगा दोनों के द्वारा जो कितना दूरी तय किया होगा या कितना दूरी पर मिल गया होगा वो हो जाएगा आपको 83.75 जो भी आपका ऑप्शन में है। इस प्रकार से आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ने यहाँ किया और 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा घोच पोच लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि आप समझते आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को सबसे पहले आप देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ये एक घनाभ है। ठीक है, ये एक घनाभ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा और मोटा घनाभ बनाता हूं। ठीक है, उसके लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई का जो है वैल्यू दिया हुआ है, तो उस लंबाई में कोना कोनी जो है कितना मैक्सिमम लंबाई का जो है छर रखा जा सकता है, अर्थात विकर्ण के रूप से। तो इसका घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण कितना होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो 30 दिया कितना हो जाएगा 900, 15 पर कितना हो जाएगा 225, 10 दिन का कितना हो जाएगा 100, 900 100 1000 1225 हो जाएगा। 1225 किसका स्क्वायर है, ठीक है, 32 25 किसका है। तो जब आप करेंगे तो शायद मेरे हिसाब से 35 का होना चाहिए, 32 3 चौका 12, ठीक है, हाँ 35 का होना चाहिए, ये 35 का स्क्वायर है। तो उसमें उस घनाभ में या विकर्ण में उस कमरा में मैक्सिमम कितना ऊंचा लंबाई का रखा जा सकता है, तो 35 सेंटीमीटर के लंबाई का जो है रखा जा सकता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये चीज सबसे पहले आप समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि एक साथ दो पासा को उछाला जाता है। ठीक है, एक साथ दो पासा को उछाला जाता है, तो टोटल जो आपको सैंपल स्पेस हो जाएगा या टोटल जो आपको संभावना हो जाएगा, चूंकि एक पासा में 6 भाग होते हैं तो दो पासा में 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36। दो पासा को एक साथ उछाला जाता है तो कुल 36 परिणाम में से आपको निकालना है, लेकिन उसके दो पासा को एक बार उठाएंगे तो 2 बार उसका वैल्यू भी आएगा, तो उस वैल्यू का योग 6 आना चाहिए। तो जब दो पासा को जोड़ेंगे तो कब कब 6 आएगा, जब पहले पासा में भी 6 आएगा, दूसरे पासा में भी 6 आएगा तो 6 6 आएगा। इस प्रकार से 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 8 5 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 को आता नहीं है, अब 5 को 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो केवल एक ही आ रहा है, तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ पर एक जितना आ रहा है एक, और टोटल कितना स्पेस था 36। तो इसका जो प्रायिकता हो जाएगा या योगफल जो है 36 आने की, सॉरी योगफल 12 आने की संभावना कितनी है, प्रायिकता 1/36 है। जो भी ऑप्शन है आप अपने अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27 35 25 और 21 से पूर्ण तरह से विभाजित होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या आप पूछ रहा है, तो जब कभी भी छोटी से छोटी हो तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं, सबका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के तो हजारों तरीके हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 9 गुना 3 अर्थात इस केवल और केवल 3 का फैक्टर है, 27 खुद में है। फिर यहाँ पे क्या है 7 गुना 5 है, यहाँ पे 5 गुना 5 है, यहाँ पे क्या है 7 गुना 3 है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 27 तो होगा ही, 27 हो जाएगा, गुना में 7 हो जाएगा, और गुना में जो है आपको 27 गुना 7 गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, जब सबको करेंगे तो आपको देगा सबको कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको 7 5 35 का 5 5 दूना 10 7 21 10 31 31 और 3 34 का 4 कैरी कितना हो गया 3 3 दूना 6 और 3 9। ठीक है, तो 49 45, सॉरी कहीं मिस हो रहा है। ठीक है, एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं करने की। 27 गुना 7 27 गुना 35 ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 7 5 35 का 5 कैरी कितना हो रहा था 3। आपको पूछ कर रहा था, आपको पूछा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ेंगे, जिसमें 3 जोड़ना है, तब जो है 27 से भी 35 से भी 25 से भी 21 से पूरा हो जाएगा। अर्थात ये तो वो संख्या है जिसमें आप इससे देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन वो कौन सा संख्या निकालना आपको जिसमें 3 जोड़ना है, मतलब क्या इसमें से 3 को आपको कम कर देना है, तो वो संख्या आपको आंसर हो जाएगा। या चाहे 4 कम कर देगा तो 4 कम कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 42 22 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 22 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मेला में 84,500 लोग थे, लेकिन चौथे वर्ष के अंत में 16,900 हो गए। ठीक है, एक मेला में कितना था 84,500 लोग थे, 84,500 लोग थे, लेकिन 84,500 लोग थे, लेकिन चौथे दिन यह जो है घटकर 16,900 हो गया था। चौथे दिन के अंत में फिर से क्या करो, कितना हो गया, कितना कम हो गया, तो हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच रहा था 0 बच रहा था, यहाँ पे भी 0 बच, 10 में से 9 चल गया तो 1 बच रहा था। ठीक है, और यहाँ पे 14 में से 6 चल गया तो कितना बच रहा था, यहाँ पे 14 में से 6 चल गया तो यहाँ पे 8 बच रहा था, और 3 यहाँ पे कितना बच रहा था, 3 में से 1 चल गया तो 2, यहाँ पे कितना हो गया 8। ठीक है, 8 का 8 ही हो जाएगा 82,800। इसमें से हम किसको भाग करेंगे,
84,500 हम जैसे भाग देंगे इंटू में 100 करेंगे, ठीक है। अर्थात परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब इसको हम कट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चूंकि इससे ये कट ही जाएगा, यहाँ से हो ही जाएगा, तो आपको जैसे करेंगे तो कितना से हो जाएगा, इसको कट पीट करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर देगा ये 80% के आसपास आंसर देगा। आप इसको एक बार निश्चित रूप से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन नीचे में यहाँ पर दिया, बोल रहा है कि ये एक सीरीज है, इसमें कौन सा संख्या जोड़ा जाता है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, अर्थात पूरी तरह से क्या हो जाएगा वो, अर्थात जिसका परफेक्ट वर्ग स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13 को 7 को जोड़िएगा, 20 को 11 को 9 को 20, 20 40 हो जाएगा, 40 और 4 44, अर्थात इसमें यदि 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49, जो कि 7 का रूट है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन आप दिमाग को शांत करके बनाइएगा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन ही जाएगा, नहीं बनने का कोई सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है, ठीक है। देखिए 14 का 14, 14 या 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 65, 65 5 70, 65 इधर हो गया, 4 1 5, 70 में से 3 चल गया तो क्या हो गया यहाँ पे आपको 67 मिल रहा था। कितना मिल रहा था 67 यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए 7 9 63 और 2 65, कितना होगा 7 63 2 65, 65 में 13 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 13 5 65, ये सबको कट के कितना 5 आ जाएगा। 5 में आपको गुना करना है इससे, ठीक है। तो 65 में 5 से गुना, 65 में इसको जो दे 65 5 70 2 72, 72 में से 19 को घटाना है आपको, 12 में से 9 चल गया तो 3 हो गया, 9 3 12 होता है, और यहाँ पर कितना हो गया 6, 6 में से 1 चल गया तो 5, ठीक है। तो 5 को गुना करना है आपको 53 में, ठीक है। और फाइनली जो है 39 में हमको गुना करते हैं, ठीक है। 39 गुने 5, 9 पंचे 45 का 5 हो गया, 9 पंचे 45 कर कितना 4 हो गया, 3 पंचे 15 4 19, ठीक है। 195 में से आपको 19 को घटा दीजिए, 195 में से 19 को घटाएंगे, 15 में से 9 चल गया तो 9 6 15 होता है 6, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 में से 1 चल गया तो 7, 176, और 176 जो होगा आपको माइनस का होगा, ठीक है। नीचे में 169 है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 67 प्लस में था, ठीक है। इसी चीज को यहाँ से लिखता हूँ, 67 प्लस में था, अब प्लस में ही हो जाएगा आपको 53 पंचे, ठीक है। 53 पंचे कितना हो जाएगा 53 पंचे 5 तिया 15 का 5, ठीक है। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 1 26, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 176, ठीक है। 176 बटा में कितना है आपको 369। जब सबको काट पेट कीजिए आपका जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अपने तरीका से थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि माइंड को हम दूसरा तीसरा चीज में ना उलझाए, और अन्य सवालों को, ऐसे क्वेश्चन को करते समय दूसरे सवाल पर हमारा ध्यान नहीं जाए, जो भी आपका आएगा निकल जाएगा, ठीक है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक डाटा का जो है माध्य दिया हुआ है 40, ठीक है, और उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5, ठीक है। कितना दिया हुआ मीडियन, सॉरी माध्य दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 5, और आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन, ठीक है, अर्थात मानक विचरण बटे माध्य गुना में 100 होता है। इस प्रकार से आपको इसको आराम से निकाल देंगे, ठीक है। एसडीएम बटे 100, तो 5 बटा हो जाएगा कितना 40, 5 का 5 5 8 40, इसको इंटू में 100 कर दीजिए, ठीक है। इंटू में 100 कर दीजिए, जो भी आएगा आपका जो आंसर आ जाएगा, कट कर दीजिए, 5 का 5 5 8 40, 1/8 हो गया, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। तो इसका जो है सीबी कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, दो संख्या का योगफल 20 है, ठीक है, और तो उसका जो अंतरफल है कितना है 2.5 है, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो कल ही हमने एक चीज बताया था आपको, जब ए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए निकालना होगा तो 20 2 22, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, 22 बट्टा करना 2 करना है, क्योंकि इसको जोड़ के भाग दे देना है, और जब इसको कम करना है अर्थात इसको छोटा करना है, सॉरी छोटा वाला लिखना है, तो इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 20 में से 2 गया 18, यहाँ पे जो 17.5 बटा में 2, ये 2 से 2 तो कट ही गया, 5 से 5 भी उठ गया, कट गया। अब देखिए 25 9 225 होता है, 25 7 135 होता है, 9:7 जो है ये दोनों संख्या का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। 20 खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 1 cos 2 cos 3 cos ... cos, अर्थात लगातार में cos 189 तक का गुना। अब आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है कोई दिक्कत, लेकिन सब क्या है गुना में, ये बीच में कहीं ना कहीं जो है
cos 90 डिग्री पड़ता होगा। क्या पड़ता होगा? cos 90 डिग्री पड़ता है, जिसका वैल्यू की 0 होता है। अब 0 में किसी भी चीज से गुना कीजिएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 देगा। तो इस पूरे सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा? 0 आपका आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान यहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि हम बहुत भारी है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल हल्का है। बोल रहा है कि सुमीला के पास रोटी बनाने के लिए 9.1/4 9×36 137/4 kg आटा है। ठीक है, यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि रोटी बनाने के लिए, रेसिपी क्या होता है? रेसिपी एक किताब होती है जिसमें अलग अलग समोसा बनाने का तरीका, टमाटो सॉस बनाने का तरीका, पुलाव बनाने का तरीका होता है। उसी तरह रोटी की रेसिपी बनाने में जो लिखा हुआ है कि रोटी के एक लोफ बनाने में, अर्थात जिसको आप लोग आटा का नहीं, छोटा रोटी बनाने का, उसको लोफ बोलते हैं इंग्लिश में, पेड़ा बनाने में उसको 1.1/8 kg आटे की जरूरत पड़ती है। तो इतना आटा से कितना पेड़ा या कितना लोफ बना सकते हैं? आपको बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत में जितना आटा था उसमें एक लोफ से भाग देंगे तो आपको कुल उससे रोटी की संख्या पता चल जाएगा। उसको कट कर दीजिए, 9×36 137 और बट्टा में कर दीजिए 4 और बट्टा में हो जाएगा 1/8 1 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 9 बट्टा हो जाएगा आपको 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिखिए, 37/4 तो था ही, यहाँ पर कितना हो गया? 8 बट्टा यहाँ पर क्या हो गया? 9, 4 का 4, 4 दूना 8, 37 दूना कितना होता है? 76/9, 8 का 8, 8 9 72, 9 का 9 9 8 72। आपको पूर्णांक संख्या में ही लेने के लिए बोल रहा है, तो टोटल आपको 9.1/4 आटा से आप टोटल कुल कितना रोटी बना सकते हैं? 8 रोटी बना सकते हैं, अर्थात बहुत मोटा मोटा रोटी होगा। ठीक है, इस प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने बना लिया। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन हल्का ही पूछा जाता है, उसका जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई देख के क्वेश्चन को हम लोग पहले से ही डर जाते हैं। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। उसी फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वहां पे एक चीज होता है कि आपको यदि A + B + C का मान यदि 0 डिग्री है, ठीक है, तो AQ + BQ + CQ का मान कितना होता है? 3ABC होता है। ठीक है, अर्थात 3ABC होता है। अब सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। x + y सॉरी x - y है यहाँ पर, x - y प्लस में y - z प्लस z - x बराबर क्या होता है? यही x से x कट गया, z से z गया, x से x, अर्थात इस सबको जब जोड़ते हैं ना तो कितना 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 × x - y × y - z × z - x। ये इसका बिल्कुल सही जवाब, जिस भी ऑप्शन में है ABCD आप खोज लीजिए, आपका सही जवाब। आपको मेनली याद क्या रखना है कि यदि A + B + C बराबर 0 होता है तो AQ + BQ + CQ बराबर कितना होता है? 3ABC। हालांकि जब हम अलजेब्रा की क्वेश्चन या सीरीज यहाँ पर लेंगे तो आपको डेफिनेटली सारा चीज आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, आपको 25 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको यदि आप बनाते हैं या पढ़ते भी हैं, अभी आपके सामने में आया है, तो इस क्वेश्चन आपको बिल्कुल से क्या करेगा? आपको लगा बहुत भारी है, क्योंकि ऐसा कोई आपने फार्मूला ही अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा कभी भी, जहां पे cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस में यहाँ पे क्या है? cos 168 डिग्री और cos 86 डिग्री का जो है 96 डिग्री का आपको मान पता। ऐसा कोई चीज आप पढ़े ही नहीं है, सबका सब वैल्यू cos में है। आप एक काम कीजिए कि इस सवाल को आप इस तरीका से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, एक चीज आपको पता है ना कि कहीं पे भी यहाँ पे लिखता है, जो कहीं पे -x लिखा हुआ है +x लिखा हुआ है, ठीक है, -x + x, इसको क्या होता है? 0 हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, इसी चीज को यहाँ पे यूज में लिया गया। ठीक है, आपको ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। अब हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ये cos 12 को वैसे हूबहू रहने देते हैं। अब इसको cos जो 86 डिग्री है, इसको हम यदि इसमें cos 90 - 86 करेंगे तो यहाँ ये क्या देगा? sin जो sin 6 डिग्री देगा कि नहीं? यहाँ से sin 6 डिग्री हो गया। अब मैं इसको बदलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ? बदलने की कोशिश करता हूँ। cos 180 - θ, cos 180 - θ करता हूँ, अर्थात cos जो है यहाँ पे लिखता हूँ cos 180 या माइनस में 168 लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या देगा? माइनस का cos 12 डिग्री देगा। यहाँ पर क्या होगा? माइनस का cos 12 डिग्री। ठीक, उसी तरह इसको भी लिखता हूँ यहाँ पर क्या होगा? cos 90 + θ जैसे लिखता हूँ ना, तो 90 + θ सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos तो साइन में बदल जाएगा, cos क्या हो जाएगा? साइन में बदल जाएगा, लेकिन माइनस का sin 6 डिग्री। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसी चीज को मैं, देखिए cos 12 है, cos 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का cos 12, तो माइनस cos 12 प्लस cos 12 कट जाएगा, sin 6 डिग्री यहाँ पे -6 कट जाएगा, फाइनल इसका जो 0 आ जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को शायद आप समझे होंगे, मुझे थोड़ा सा फ्रेश में समझाना चाहिए था, लेकिन इसी में हमने लिख दिया। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप इस तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण है, उस मिश्रण में कॉपर का, जिंक का और लेड का जो अनुपात 13:6:1 है।
ठीक है। क्या है? कॉपर का, जिंक का, लेड का 13:6:1 है, जहां पे कॉपर के कुल जो है यहाँ पे भार जो है 90 kg दिया हुआ है, तो आपको टोटल पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का जिंक का भार यहाँ पे कितना 90, तो 6 का मान 90, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 15। जब 1 का मान 15 हो जाएगा, 13 6 19 1 20 हो जाएगा, टोटल 20 होगा। 20 को 15 से गुना कीजिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, अर्थात 300 kg, अर्थात उस मेटल का जो है कितना टोटल भार है 300 kg, 3 कुंटल है। ठीक है, कितना इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन बना है सभी क्वेश्चनों में सबसे खतरनाक और धांसू क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपको पता है ना कि घनाभ में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है, 3 चीज होता है। तो इसमें आपको दिया क्या है, आपको इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसके आसन जो फलक है उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, आसन फलक का मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई का जो है क्षेत्रफल है ए है, चौड़ाई गुना ऊंचाई का क्षेत्रफल बी है और ऊंचाई गुना लंबाई का जो क्षेत्रफल है सी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो है क्या है दिया हुआ आपको ABC। ठीक है, अर्थात ABC उसके फलक का क्षेत्रफल दिया, लेकिन आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है और वॉल्यूम क्या होता है, L गुना B गुना H होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात सबको आप एक बार गुना कर दीजिए। सबको जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, सबको यदि आप गुना करेंगे तो ये सब जो है ना कुछ इस प्रकार से स्क्वायर में हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, ABC हो जाएगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको गुणनफल चाहिए क्योंकि वॉल्यूम यही होता है। तो फाइनली वो जो उस साइड जल जाएगा तो √ABC हो जाएगा। और √ABC को ही आप लोग कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, A + B + C का पावर में 1/2, ये भी क्या करते हैं, इसी को लगते हैं। तो इस प्रकार इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, यदि संगत भुजाओं का इस प्रकार को क्वेश्चन में भी रह सकता है। यदि संगत फलक का जो क्षेत्रफल दिया हो, यदि इसका 12 दिया हुआ है, इसका 6 सेंटीमीटर दिया, उसका 8 सेंटीमीटर, सब फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, उसका जो है वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम पूछा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, उसका रूट चढ़ा दीजिए, 12 को 6 को 8 को गुना कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, आराम से बना लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नीचे में लिखे सॉरी। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन ऊपर में हम लिखने की कोशिश किए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि 3 आदमी या 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। क्या करता है, 3 आदमी या 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो 6 आदमी और 8 लड़का दोनों आदमी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। जब आप इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे या है, यहाँ पे प्लस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए डायरेक्ट ऊपर में 20 जो है 20 लिख दीजिए। ऊपर में 20 है, 20 था और नीचे में इसको बटा करके लिखना है। 6 आदमी था ना, 6 आदमी को लिखना है। ऊपर पहले कितना आदमी था, 3 आदमी, तो 6/3, नीचे में प्लस कर देना है। उसके बाद 8 था तो 8 करना है, नीचे में कितना था 6, तो 6 करना है। सबको कर दीजिए। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 4 10 हो जाएगा। यहाँ पे 20/10 गुना में 3 हो जाएगा, 10 का 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 आदमी और 8 लड़का कितना दिन में करेगा, 6 दिन में कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 55 से 6 कुल कितनी अभाज्य संख्या है। 55 से 6 कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है ना कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कुल अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, 15 है। और 53 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 55 से कम 15 और एक कितना हो गया, कुल कितना हो गया, 16 अभाज्य संख्या हो गया। कितना है, 16 अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से इस सेट का हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट किया है, सेट नंबर 5 का। कल हम लोग जो है सेट नंबर 6 को डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 5 का डिस्कशन यहीं पर जो है समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देख रहे होंगे, और देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसको 2 4 5 जगह शेयर भी कीजिए। और हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरीका से, और फिर से इसी तरह से बना